राजस्थान के करौली जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर मंडरायल कस्बे में आ गया हूँ। और ये मेरे पीछे जो ऊपर की ओर आप किला देख रहे हैं, ये मंडरायल का किला है। तो आज आपको मैं मंडरायल का किला एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ, चंबल बीहड़ के समीप। ये बीहड़ इलाका है, किसी जमाने में जो हम फिल्मों में देखते थे ना, डाकुओं का इलाका, तो वो यही था। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर चंबल है। और ये फोर्ट जो है ना मंडरायल का, ये है राजस्थान और एमपी, राजस्थान मध्य प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अभेद था, और उस जमाने में ये कॉर्नर पे बना हुआ था, इसीलिए इसे ग्वालियर फोर्ट की कुंजी भी कहा जाता है। बिल्कुल टॉप पे वहाँ किला दिखाई दे रहा है। अब तो धीरे धीरे समय के अनुसार किला जो है ना वो बहुत खंडर हो गया है। तो चलिए आज अपने एक्सप्लोर करने वाले हैं राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ करौली जिले का ये मंडरायल फोर्ट। फोर्ट का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर, यानी लगभग संवत 1184 के अंदर बयाना के राजा विजयपाल के पुत्र मदनपाल, जिन्हें मंडपाल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस फोर्ट की नींव रखी थी। तो उन्हीं के नाम पर इस फोर्ट को मंडरायल और इस कस्बे को मंडरायल के नाम से जाना गया। दूसरी कहानी के अनुसार यहाँ मांडव्य ऋषि ने तपस्या की थी। कहते हैं कि उनकी ये स्थान तपोस्थली रहा है। बाद में उन्होंने यहाँ जल समाधि ले ली, तो उनके नाम से भी इस क्षेत्र को मंडरायल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उसके बाद में दिल्ली के पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी का इस फोर्ट के ऊपर अधिकार रहा, और उसका एक सेनापति रहा मियाँ माखन, जो बहुत क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसका इस पर शासन रहा, जिसने यहाँ सभी मंदिर जो थे उनको तोड़कर मस्जिदों में बदल दिया। उसके बाद में करौली के यदुवंशी राजा अर्जुन पाल ने इस फोर्ट पर अधिकार किया, और बाद में उन्होंने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया। कहते हैं कि 1327 ईस्वी के अंदर अर्जुन पाल ने इस फोर्ट पर अधिकार किया, और 1348 ईस्वी में उन्होंने कल्याणपुरी बसाया, जिसे बाद में करौली के नाम से जाना गया। फोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार देख रहे हैं आप, उसके दोनों ओर 2 गुंबदनुमा छतरी हैं। ये सीढ़ियाँ फोर्ट में जा रही हैं, लेकिन अपने पहले प्रवेश द्वार की ओर चलते हैं, जिसमें ये टूटा फूटा सा रास्ता है। ये 2 गुंबदाकार छतरियाँ देख रहे हैं, तो ये मुस्लिम शैली है। पूरा फोर्ट जो है वो राजपूत हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है, लेकिन जब तुर्कों का, मुसलमानों का इस फोर्ट पर शासन रहा, तो उन्होंने इस फोर्ट को बदलने का प्रयास किया, और उनकी जो निशान हैं, जो चिन्ह हैं, वो आज भी देखने को मिलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को आप देखेंगे तो पूरा इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया है। बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको इंटरलॉक किया गया है। और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जब यहाँ शासन रहा, तो उसके सामंत मियाँ माखन ने इस फोर्ट में बहुत सारी तब्दीली की, जिसमें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मुस्लिम आर्किटेक्चर का गुम्बद आपको इस साइड में और एक इस साइड में दिखाई दे रहा है। ये बाद में बनवाया गया था। और इस फोर्ट के ऊपर देखिए आप, मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर 2 लोटस के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बीच की जो छतरी है, किसी ज़माने में यहाँ रानियाँ जो है, जब राजा यहाँ से युद्ध जीत के प्रवेश करते होंगे, तो ऊपर से फूल बरसाती होंगी। और पूरी इसके चारों ओर एक प्रकोटा भी बना हुआ था। इस ओर देखिए, ये जो स्थान देख रहे हैं ना आप, ये महल का भाग है। और पीछे की ओर ये आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लगभग 700-800 सीढ़ियाँ चढ़ के आप आएंगे। ये पूरा मंडरायल कस्बा है, जो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चंबल नदी है, और उससे पार करते हुए आप चले जाएंगे एमपी के अंदर। तो चलिए अब अपने चलते हैं फोर्ट के अंदर। ये जो प्राचीर है वो लगभग 7 से 8 वर्ग किलोमीटर के अंदर इस पूरे फोर्ट को कवर करती है। अब अपने चलते हैं अंदर की ओर। दोनों ओर बड़ी लंबी बुर्जियाँ देख रहे हैं आप, और ये है किले का मेन मुख्य प्रवेश द्वार। बिल्कुल लाल पत्थर से बनाया गया है, और आज भी आप देखेंगे ना तो इसका प्रवेश द्वार कितना सुंदर है। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, आज भी इसमें जो अंदर किसी ज़माने के अंदर एक लकड़ी का गेट लगता होगा बहुत बड़ा, उसके जो ऊपर के जो ठाने देख रहे हैं ना, उसमें इसको लगाया जाता होगा। और फिर यहाँ ये वाला भाग जो है, इसमें इंटरलॉक करते थे। एक बल्ली यहाँ लगाई जाती थी, जिससे फोर्ट की सुरक्षा होती थी। अब सामने आपको दीवार दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या होता था कि अगर मान लो कोई दुश्मन से ना हाथी से या बड़े बड़े लकड़ लेके इस गेट को तोड़ने का प्रयास किया जाता, तो यहाँ से फोर्स नहीं बनता था। इसलिए बिल्कुल सामने ये सुरक्षा की दीवार बनाई गई है। जैसे ही आप अंदर आएंगे, तो अंदर किसी ज़माने में यहाँ सैनिक रहते होंगे। अब बिल्कुल 90 डिग्री घूम के और फिर आप फोर्ट में प्रवेश करेंगे, तो इसीलिए इनको घुमावदार बनाया जाता था। ये देख रहे हैं आप, पत्थरों की कितनी सुंदर डिज़ाइन दी गई है, देखिए। और धीरे धीरे अब तो ये स्थान है ना गिरने लगा है, देखिए। बिल्कुल एक ये पूरा पत्थर देख रहे हैं आप, ये वाला, ये पूरा एक सिंगल स्टोन है, और उसके ऊपर बीच में कोई चूना वगैरह नहीं है, बल्कि इसी के ऊपर इसको सेट किया गया है। और अब धीरे धीरे तो ये पत्थर है ना, ये गिरने लगे हैं। अब चलते हैं अपने फोर्ट के अंदर की ओर। और फोर्ट के अंदर जो महल है
वो आज भी कुछ सुरक्षित अवस्था के अंदर है। मुख्य महल इस साइड है, लेकिन यहाँ पर एक गेट बना है, वो दिखाता हूँ पहले आपको। आइए, इस साइड तो पूरा जंगल पड़ जाता है। फोर्ट की जो प्रकोटा मैंने बताया आपको, वो पूरा इसके चारों ओर घूमता है। अब इस साइड में भी उस जमाने में गेट रहता होगा, यहाँ सैनिक रहते होंगे। और यहाँ भी देखेंगे ना तो ऊपर की ओर लगे हुए हैं ये वाले, और ये पूरा एक गेट था। अब इस दीवार को कितना सुंदर ढंग से बनाया गया, देखिए पूरे पत्थर देख रहे हैं आप, एक दूसरे को इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया। इसी वजह से ये किला जो है वो लगभग 1300 साल पुराना है। तो 1300 साल का समय बीत जाने के बाद भी आज भी बिल्कुल हूबहू वैसा ही है।